हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख लीजिए। ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 6 मंथ तक से भी अधिक के करंट अफेयर की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है। ये जो प्रतियोगिता है ये कराई है एनटीपीसी ने। और कौन है रजत पदक विजेता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतल देवी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, जबकि हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था साल की शुरुआत में, क्योंकि इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। अब इन्होंने जीता है रजत पदक। राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो डस्ट लीग सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के बीच किया जा रहा है। राइट आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है। ये उज्बेकिस्तान के टर्मेज में आयोजित हो रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में वर्ष 2023 में किया गया था और जो इस बार का संस्करण है वो उज्बेकिस्तान में हो रहा है। राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में सुरभजीत जायबेली बलदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायन। हाल ही में सुरभजीत जायवेली बलदेव का निधन हो गया, वह गायन के क्षेत्र से संबंध रखते थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरभजीत जायबेली बलदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ। 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार रहते थे। वह बैरी नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो ये किस नाम से प्रसिद्ध थे। ये बैरी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे। राइट आंसर हो जाएगा गायन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया ये 23वां सत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर न्यूयॉर्क। चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। इसका गठन वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। तो इसका गठन कब हुआ। इसका गठन सन 2000 में हुआ। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BPCL। हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में।
ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी ईंधन मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एविएशन टर्बन फ्यूल पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 34 किलोमीटर तक है और जो हवाई अड्डा परिसर है उसके भीतर इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर रहने वाली है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का BPCL हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? नंदलाल बोस किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, चित्रकारी। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई है, उनका संबंध चित्रकारी के क्षेत्र से था। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारत में आधुनिक कला के अग्रदूत और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। नंदलाल बोस का निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? ये मिला वर्ष 1954 में और इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1882 में हुआ था। इनकी पुण्यतिथि हर वर्ष 16 अप्रैल को मनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकारी। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।